हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 15वां पार्ट जो कि है वाघा बॉर्डर के ऊपर। क्या आप लोग कभी वाघा बॉर्डर गए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की क्लास में पहले हम इसके बारे में सार पढ़ेंगे, फिर डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार से। ये जो चैप्टर है वाघा बॉर्डर, इसे प्रोफेसर नवसंगीत सिंह द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने वाघा बॉर्डर के बारे में बताया है। वाघा बॉर्डर को एशिया की बुलंद दीवार से भी जाना जाता है। भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाला ये बॉर्डर जीटी रोड पर स्थित है। इसके एक तरफ लाहौर और दूसरी तरफ अमृतसर ऐसे करके। ये अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से वाघा जाते समय खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अलावा छेटा, खासा एवं अटारी नामक गांव भी आते हैं। अटारी की आदमकद प्रतिमा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। आजादी से पहले अंग्रेजों के समय में वाघा गांव जो है पंजाब की लाहौर डिवीजन में स्थित था। सन 1947 ईस्वी में डिवीजन के बाद ये गांव भारत पाकिस्तान में बट गया। भारत तथा पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर 14 और 15 अगस्त को दोनों देशों के अमन पसंद नागरिकों ने वाघा बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर पारस्परिक स्नेह एवं सौहार्द को प्रकट किया था। ये भारत तथा पाकिस्तान के समझौते के रूप में जनता के बदले मन की प्रतिक्रिया स्वरूप था। जनता द्वारा आवाज उठाने पर ही दोनों देशों के बीच में सन 2006 में व्यापार शुरू हुआ। आज वाघा बॉर्डर पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है टूरिस्ट के लिए। यहाँ प्रतिदिन शाम को झंडा उतारने की रस्म होती है, जिसे देखने के लिए भारत तथा पाकिस्तान के सैलानी अपने अपने देश की गैलरी में इकट्ठे होते हैं। ऐतिहासिक जीटी रोड पर बॉर्डर को सफेद रंग द्वारा रेखांकित किया जाता है। सड़क को लोहे के 2 गेटों के साथ बंद कर दिया जाता है, जिसके चारों तरफ कंटीले तार है। दोनों गेटों के ऊपर दोनों देशों के राष्ट्र ध्वज झंडे लहराते हैं। अपने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बीएसएफ जवान तथा पाकिस्तानी रेंजर्स 24 घंटे पहरा देते हैं। बॉर्डर की गैलरी तक पहुंचने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी पंक्ति में स्त्रियों तथा पुरुषों को अलग अलग जाना पड़ता है। वहां बीएसएफ जवान अच्छी तरह भी तलाशी लेते हैं। वहां ना कोई खाने की सामग्री, बड़े पर्स भी नहीं लेके जा सकते। फोन एवं कैमरे आप ले जा सकते हैं। झंडा उतारने की रस्म से पहले स्पीकर ऊंची आवाज में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करते हैं। उस समय संपूर्ण वातावरण भावमय हो जाता है। लोग जाति, धर्म, भाषा भेदभाव को भूलकर पूरी तरह राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाते हैं। इनमें अधिकांश स्त्रियां होती हैं जो अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करती है, डांस के द्वारा। इस सारी कार्यवाही में बीएसएफ के जवानों की मुख्य भूमिका होती है। बीएसएफ के जवानों द्वारा भारतीय दर्शकों, जिनमें विदेशी भी शामिल होते हैं, 3 तरह के नारे लगा सकते हैं: हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय तथा वंदे मातरम। भारतीय दर्शकों में विशेषकर लड़कियों और स्त्रियों के हाथ में तिरंगा लेकर मुख्य सड़क पर गेट के भीतर कुछ कदम दौड़ने की इजाजत होती है। दर्शक गैलरियों में भारतीय सैलानियों की भीड़ होती है, टूरिस्ट की। मुख्य द्वारों के दोनों तरफ 4000 लोगों के बैठने की क्षमता है, किंतु वहां लगभग 8000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रिट्रीट की रस्म प्रायः 5:30 बजे शुरू होती है और लगभग आधे पौने घंटे बाद पूरी होती है। इससे पूर्व बीएसएफ
F के जवान पूरे उत्साह तथा जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं। वे पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। दर्शक तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को पुनः फिर से बंद कर दिया जाता है। तो ये था पाठ का सार। अब हम चर्चा करेंगे, इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें जो कठिन शब्दार्थ है मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाघा बॉर्डर, बॉर्डर मतलब सीमा या हद बोल सकते हैं, को एशिया की बुलंद दीवार के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान को परस्पर जोड़ने वाला ये बॉर्डर जीटी रोड पर स्थित है, जिसके एक ओर लाहौर तथा दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर है। ये बॉर्डर अमृतसर में करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से वाघा जाते समय खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अतिरिक्त छेहटा, खासा व अटारी नामक गांव आते हैं। अटारी में मुख्य सड़क पर शहीद श्याम सिंह अटारी की आदमकद प्रतिमा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो कठिन शब्द है वो यहाँ पर लिखा है आदमकद। आदमकद मतलब मनुष्य के जो आकार में होता है, वहां पे उनकी प्रतिमा लगी हुई है। नेशनल हाईवे अथवा शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे प्राय जीटी रोड भी कहा जाता है, के रास्ते वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए अमृतसर के करीब 1 घंटा लगता है। प्रतिमा का मतलब भी होता है मूर्ति, मतलब उनकी वहां पर मूर्ति लगी हुई है, इंसान के रूप की जो मूर्ति होती है वो वहां पर लगी हुई है। चलिए आगे बताया गया है इसमें, निजी वाहन अथवा सैलानी गाड़ियों या फिर ऑटो रिक्शा द्वारा भी यहाँ पहुंचते हैं। आजादी से पहले अंग्रेजी साम्राज्य के समय बाधा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीजन में स्थित था। लाहौर की तरफ 1947 में विभाजन डिवीजन के बाद ये गांव भारत और पाकिस्तान में बट गया। दोनों देशों के बीच एकमात्र यातायात मार्ग होने के कारण 1947 के बाद कुली इस बॉर्डर के रास्ते सामान लाने और ले जाने का कार्य करते रहे, क्योंकि यही रास्ते से होता था। भारत व पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर क्रमशः 14 और 15 अगस्त को दोनों देशों के अमन पसंद नागरिकों ने वाघा बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर पारस्परिक स्नेह व सौहार्द का इजहार किया था। ये भारत व पाकिस्तान के समझौते के रूप में जनता के बदले हुए मन की प्रतिक्रिया स्वरूप था। पहले भी मोमबत्तियां जलाकर आधी रात को शांतमय जश्न होते रहे हैं। वैसे भी दोनों देशों की आम जनता द्वारा भारत पाक के बीच व्यापार को उत्साहित करने के लिए वाघा बॉर्डर पर यातायात मार्ग को खोलने संबंधी आवाज उठाई गई है। मार्च 2005 को बॉर्डर विषय पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का एक दल वाघा बॉर्डर के पाकिस्तानी रेंजर्स से बना। परिणाम स्वरूप मई 2005 में पाकिस्तान द्वारा 5 विशेष खाद्य पदार्थों को वाघा बॉर्डर द्वारा कर मुक्त ले जाने की आज्ञा मिल गई। ऐसे 1 अक्टूबर 2006 को पहली बार कुछ ट्रक वाघा बॉर्डर के पार सामान लेकर गए। भारत पाक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस व्यापार में निरंतर वृद्धि तरक्की हो रही है। आज सैलानियों के लिए वाघा बॉर्डर एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। हर रोज साय झंडा उतारने और रिट्रीट की रस्म होती है, जिसके लिए भारत व पाकिस्तान के सैलानी अपने अपने देश की गैलरी में इकट्ठे होते हैं। झंडा उतारा जाता है शाम को। ऐतिहासिक जीटी रोड पर बॉर्डर को सफेद रंग द्वारा रेखांकित किया गया है। इस जगह सड़क को लोहे के 2 गेटों द्वारा बंद किया गया है, जिसके चारों ओर कटीली तारें हैं, नुकीली।
दोनों गेटों के ऊपर दोनों देशों के राष्ट्र ध्वज झंडे लहराते हैं। अपने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान व पाकिस्तान रेंजर 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से पहरा देते हैं। बॉर्डर की गैलरी तक पहुंचने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबी पंक्ति में स्त्रियों व पुरुषों को अलग अलग जांच के लिए जाना पड़ता है, जहां बीएसएफ के जवान पूरी तरह तलाशी लेते जांच करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी प्रकार के खाने पीने की सामग्री नहीं ले जा सकता। औरतों को अपने बड़े पर्स ले जाने की आज्ञा नहीं है। फोन व कैमरे ले जाने की आज्ञा है, परंतु फोन जैमर लगा होने के कारण ये कार्य नहीं करते, सिग्नल नहीं कैच करते। अंदर गैलरी में आदमी व औरतें अलग अलग बैठते हैं। झंडा उतारने की रस्म से पहले स्पीकर ऊंची आवाज में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करते हैं। उस समय सारा वातावरण भावमय हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। लोग जाति, धर्म, भाषा भेदभाव को भूलकर पूरी तरह राष्ट्रपिता के रंग में रंग जाते हैं। इनमें अधिकांश ज्यादातर स्त्रियां होती हैं जो अपने भावों को नृत्य, डांस द्वारा भी प्रकट करती हैं। इस सारी कार्यवाही में बीएसएफ के जवानों की मुख्य भूमिका होती है। बीएसएफ के जवानों द्वारा भारतीय दर्शकों को, जिनमें विदेशी भी शामिल होते हैं, 3 तरह के नारे लगाने की इजाजत होती है। पहला, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम। पाकिस्तान क्षेत्र में वहां के पाकिस्तानी रेंजर द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। भारतीय दर्शकों में विशेषतर लड़कियों और स्त्रियों को हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मुख्य सड़क पर गेट के भीतर कुछ कदम दौड़ने की भी इजाजत होती है। देशभक्ति के गीतों पर हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ने वालों के हृदय में राष्ट्र पर मरने मिटने की भावना देखी जा सकती है। दर्शक गैलरी पर भारतीय सैलानियों की भीड़ देखते ही बनती है। बहुत लोग आते हैं। मुख्य द्वार के दोनों ओर बनी गैलरियों में 4000 लोगों की बैठने की क्षमता होती है, लेकिन वहां लगभग 8000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रिट्रीट की रस्म प्रायः शाम 5 बजे, 5:30 बजे आरंभ होती है और करीब आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इससे पूर्व बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह व जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं, पावर से। उस समय दर्शक तालियां बजाकर सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं व धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेट को पुनः बंद कर दिया जाता है, यानी फिर से गेट को बंद कर दिया जाता है ये रीति खत्म होने के बाद। पंजाब के मानचित्र पर स्थित अमृतसर, जहां धार्मिक स्थान हरमंदिर साहिब व ऐतिहासिक स्थान जलियांवाला बाग हो, वहां वाघा बॉर्डर को झंडे उतारने की रस्म के तौर पर ही जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा वाघा बॉर्डर को एक सैलानी केंद्र के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है टूरिस्ट के लिए। वहीं एक ग्लोबल पर्यटन कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना भी विचाराधीन है, मतलब उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये था पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। यहाँ बताया गया नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे सबसे पहला है बॉर्डर, बॉर्डर, वाघा, वाघा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर, लाहौर, अमृतसर, अमृतसर, वैसे ही डिवीजन, डिवीजन। नीचे कहा गया, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखे। जैसे मूर्ति को हम बोलते हैं प्रतिमा, वैसे ही आजादी दिवस को बोला जाता है स्वतंत्रता दिवस। साम्राज्य, साम्राज्य। आवाजाही को बोला जाता है यातायात।
आगे हमें शब्दार्थ दिए गए हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला कठिन शब्द बॉर्डर को बोलते हैं सीमा या हद। आत्मकद मतलब मनुष्य के आकार का। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। सैलानी का मतलब पर्यटक टूरिस्ट। एकमात्र मतलब अकेला। सौहार्द मतलब दोस्ती, सद्भाव, हृदय की सरलता। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंधित। मुस्तैदी मतलब तेजी। क्षमता का मतलब सामर्थ्य। हौसला का अफजाई का मतलब हौसला या धैर्य बढ़ाना। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। जैसे सबसे पहला, वाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, वाघा बॉर्डर को एशिया की बलिन दीवार के नाम से जाना जाता है। ख, ये बॉर्डर किन दो देशों के मध्य स्थित है बीच में? उत्तर, ये बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। ग, इस बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? उत्तर, बाघा बॉर्डर के दोनों ओर लाहौर तथा अमृतसर प्रसिद्ध नगर हैं। आगे, इसका विशेष आकर्षण क्या है? उत्तर, इसका विशेष आकर्षण झंडा उतारने की रिट्रीट रस्म है। बीएसएफ के जवान कौन कौन से नारे लगाते हैं? उत्तर, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारे लगाते हैं। आगे, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, वाघा गांव के बारे में आपने क्या जाना? उत्तर, वाघा बॉर्डर को एशिया की बलिन दीवार के नाम से जाना जाता है। ये बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान दो देशों को जोड़ने वाला है। ये अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये संध्या शाम के समय झंडा उतारने की रस्म रिट्रीट आकर्षण का मुख्य केंद्र है। आगे, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न पूरी होती है? उत्तर, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म सायं यानी शाम 5:30 बजे शुरू होती है। ये रस्म लगभग आधे पौने घंटे तक चलती है। इसमें बीएसएफ के जवान पूरे उत्साह एवं जोश से परेड में हिस्सा लेते हैं। वे पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक परस्पर हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। आगे कहा गया है विशेषण बनाएं। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला शब्द है रेखांकन, उसका मैंने बनाया विरेखांकित। आकर्षण का आकर्षित। उत्साह का उत्साहित, वैसे ही प्रोत्साहन का प्रोत्साहित। इतिहास के लिए ऐतिहासिक। व्यापार के लिए व्यापारिक। परस्पर के लिए पारस्परिक। भारत के लिए भारतीय और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय। आगे, पर्यायवाची शब्द लिखे। झंडा के लिए उसे हम क्या क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है। झंडा के लिए ध्वज या पताका। सैलानी मतलब पर्यटक या घुमक्कड़। आज्ञा के लिए आदेश या हुक्म। अमन मतलब शांति या चैन। आगे, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें। तो हम देख लेते हैं कौन से रेखांकित यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। जैसे ये दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ से पढ़ते हैं और फिर उत्तर लिख देते हैं। तो चलिए पहला वाला पढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है, सड़क को लोहे के गेट द्वारा बंद किया गया है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, सड़कों को लोहे के गेटों द्वारा बंद किया गया है। दूसरा, चारों ओर कटीली तार लगी हुई है। चारों ओर कटीले तारे लगी हुई हैं। आगे, वह अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करता है। इसका आ जाएगा, वे अपने भावों को नृत्य द्वारा प्रकट करते हैं। आगे, अपने अपने देश के झंडे उतार देते हैं। अपने अपने देशों के झंडे उतार लेते हैं। आगे कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों में र आधा है या पूरा आपने बताना है। बॉर्डर में आधा है,
राष्ट्रीयता में पूरा, ब्रिटिश में पूरा, रिट्रीट में भी पूरा, और वैसे ही रेंजर्स में आधा, ट्रक में पूरा, दर्शक में आधा, और कार्य में आधा, मार्ग में आधा, और प्रगट में भी पूरा है। आगे कहा गया है शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ पे पहला जो शब्द है विश्वविद्यालय, इजाजत, वैसे ही रास्ते, ध्वनि ऐसे लिखते हैं, जश्न, फिर है वृद्धि, फिर उसके बाद जिंदाबाद, और फिर है भूमिका। आगे कहा गया रचनात्मक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, देशभक्ति के गीत कक्षा में सुनाए। और एक और प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति, जब भी आपको अवसर मिले आप वाघा बॉर्डर अवश्य देखकर आए, अपने अनुभव फिर डायरी में लिखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी है कि बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हिंदी में इसे सीमा सुरक्षा बल भी कहते हैं। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहला है बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीमा सुरक्षा बल बोला जाता है। दूसरा, वाघा बॉर्डर अमृतसर से कितनी दूर है? उत्तर वाघा बॉर्डर अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे, अमृतसर से वाघा बॉर्डर जाते समय कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान आते हैं? उत्तर खालसा कॉलेज और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। चौथा, अटारी में किसकी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है? उत्तर अटारी में शहीद श्याम सिंह अटारी की आदमी के कद की समान प्रतिमा मूर्ति आकर्षण का मुख्य केंद्र है। आगे, जेटी रोड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर शेषासुरी मार्ग तथा नेशनल हाईवे के नाम से इसे जाना जाता है। आगे, भारत तथा पाकिस्तान के लोगों ने कब और कैसे बॉर्डर पर स्नेह एवं सौहार्द का परिचय दिया? उत्तर भारत तथा पाकिस्तान के लोगों ने 14 तथा 15 अगस्त को बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर स्नेह एवं सौहार्द का परिचय दिया था। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।